अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाया हूँ असाइनमेंट नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसका कोड है CS201 प्रैक्टिकल। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 2 के जो टोटल मार्क्स हैं 20 हैं और जिसकी डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। और इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जो कि पहले हर असाइनमेंट की तरह आप लोगों को पता है कि .cpp में जमा करवानी है, लेट नहीं करवानी, कौन सा टूल यूज़ करना है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं वगैरह वगैरह, और ये लैब 4 to 6 कवर कर रही है। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड सोर्स देन आर required to write user defined functions and create a repeating menu C++ keeping in mind the following requirement. So student virtual university ID should be displayed on the top of menu. Press 1 to display the bill of slab 1 and slab 2. Press 2 to display the bill of slab 3. Press any other key to exit. तो टू डायमेंशनल अरे हमने बनानी है जिसके अंदर हमें ये डाटा स्टोर कराना है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो 3 फंक्शन जो हैं वो हमने इस तरीके से बनाने हैं, कास्ट स्लैब 1, कास्ट स्लैब 2, कास्ट स्लैब 3। तो जब एक प्रेस किया जाए तो आउटपुट ऐसी आनी चाहिए, जब 2 किया जाए तो ऐसी आनी चाहिए, जब कोई और प्रेस करे तो हमारे पास ऐसी आउटपुट आनी चाहिए। तो ये है जी आज के असाइनमेंट, इंतहाई आसान असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट ही हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी कोशिश पसंद आती होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, हम कोड की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है, हम मेन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको फंक्शंस भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो अरे है 2 डायमेंशनल, उस अरे को डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है। अरे की टाइप जो है वो इंटीजर है और उसकी जो 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं और उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो कुछ इस तरीके से करानी है। ठीक है, तो ये पहली रो और इसके अंदर 55, 65, 75 हैं और ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है और हर रो के अंदर 3 वैल्यूज हैं, यानी कि जो 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हम रिक्वायरमेंट की तरफ दोबारा जाते हैं। तो उसने कहा है जी सबसे पहले पहले क्या होना चाहिए, स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आईडी होनी चाहिए डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द मेन्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट सिंपली हमने वो करा दी। अच्छा जी, उसके बाद जो है जो मैसेज है वो हमारा किस तरीके से शो होना चाहिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि इंटर यूर चॉइस, प्रेस 1 टू डिस्प्ले द बिल ऑफ स्लैब 1 एंड स्लैब 2, press 2 to display the bill of slab 3, press any other key to exit। तो हमने ये बेसिकली ये 3-4 ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं हमने ये सेम सिंपली प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट करवानी है, सी और एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 टू डिस्प्ले, प्रेस 2, प्रेस एनी अदर की, फ्ला फ्ला। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली यूजर से हमने इनपुट लेनी है। तो हमने ये सी एन किया है, वैल्यू जो है हमने ए में रखवाई है, ए वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। अब हमने उसे कहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 तो वो एग्जीक्यूट करें इन दो फंक्शन को, कास्ट स्लैब 1 और कास्ट स्लैब 2। अच्छा जी, अब कास्ट स्लैब 1 के अंदर हम जाते हैं। ये फंक्शन आपको पता है कि हमेशा मेन से ऊपर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी कास्ट स्लैब 1 का फंक्शन है। अच्छा, उसके अंदर जो हमने वैल्यू एक्स में रखवाई थी, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे थी, वो यहाँ पे हम अरे पास करा रहे हैं फंक्शन के थ्रू। मल्टी डायमेंशनल अरे आ रही है, इंटीजर टाइप की है और ये हमारे फंक्शन का नाम है और इसकी टाइप भी इंटीजर है। अच्छा जी, तो उसके अंदर हमने क्या किया है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है कास्ट फॉर स्लैब 3। ये अरे टाइप वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास
जो एक पहली लाइन है उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज थी, तो इसलिए हमने इसकी 3 वो नंबर दिया है, साइज दिया है। हमने एक लूप चलाया है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, क्योंकि जो हमारा पहला स्लैब है उसकी प्राइस के लिए हमने सिर्फ पहली लाइन के जो हमारे पास बिल्स एनर्जी कंजम्पशन है, तो हमने उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली जो लूप नंबर 1 है ये रो के लिए है, और जो लूप नंबर 2 है जो हमें जे से इनिशलाइज करा रहे हैं, तो ये है कॉलम के लिए। तो जब हम पहले का बिल मालूम करेंगे तो हम रो से एक ही चलानी है, लेकिन कॉलम हमने तीनों को चेक करना है, तो इसलिए इसको हमने 3 तक चलाया है, 0 से स्टार्ट करके लेस देन 3 किया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, उसकी कास्ट मालूम करनी है, कास्ट फॉर स्लैब 1, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमने जे में स्टोर करवाना है, एक्स एक्स ऑफ आई जे, यानी कि ith रो में जे नंबर यानी कि जेथ कॉलम में उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, क्योंकि जो रेट है पहली स्लेब का 10 है जो असाइनमेंट के अंदर दिया गया। तो ये मल्टीप्लाई होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो जे के अंदर स्टोर होता जाएगा। तो एट द एंड हमने क्या करना है, तो सी आउट कर देना है, बिल ऑफ स्लैब 1 इज, अच्छा जी, सी आउट कास्ट फॉर स्लैब 1 0, यानी कि जो जीरो जीरो पे पड़ा है, जो 1 पे पड़ा है और जो 2 पे पड़ा है, यानी कि आपको पता है कि जो यहाँ पे लोकेशन स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, यानी कि 0 जो होती है पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन और तीसरी लोकेशन, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज वो रिटर्न करवा दे। अच्छा जी, ये है जी का स्लैब फॉर 2, यानी कि दूसरी स्लैब है, सेम वही पैरामीटर पासिंग है, 3 वो आ रही हैं, उसके अलावा नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने कास्ट फॉर स्लैब 2 रख दिया है, हम वही लूप चलनी है। अब यहाँ पे याद रखें कि जो हमारी लाइन वाली लूप है रो वाली है, अब हमने दूसरी लाइन को चेक करना है, तो इसलिए अब हमने यहाँ कहा है आई इज इक्वल टू 1, पहले हमने कहा था आई इज इक्वल टू 0, और वहां पे हमने लिखा था आई इज लेस देन 1, यहाँ पे हमने लिखा आई इज लेस देन 2, तो यानी कि ये दूसरी लाइन को चेक करेगी। अच्छा, जे सेम इट इज चलना है क्योंकि इसने 3 के 3 कॉलम को चेक करना है, और सेम वही प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का, और 15 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्लैब 2 का जो रेट है वो 15 है। तो उसके बाद सेम इट इज हमने वैसे का वैसा प्रिंट कर देना है कि पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी। तो अगर वो यूजर जो है वो 2 प्रेस करता है, अगर वो 1 प्रेस करता था तो हमने उसको 2 वैल्यू देनी थी, कास्ट फॉर स्लैब 1 और 2, अगर वो 2 प्रेस करता है तो हमने तीसरे स्लैब की वैल्यू देनी है। तो सेम वही मल्टी डायमेंशनल रे पासिंग हो रही है इस फंक्शन के अंदर, हमने फंक्शन का नाम का स्लैब 3 रख दिया है। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी अरे टाइप है, अरे है बेसिकली टीचर टाइप अरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज जो है 3 रखा है। सेम वही लूप चलाई है, याद रखें अब यहाँ पे हमने तीसरी लाइन को चेक करना है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू 2 लेस देन 3 प्लस प्लस, यानी कि सिर्फ ये तीसरी लाइन आखिरी लाइन को चेक करेगी। जे पूरा का पूरा चलेगा, मैंने पहले भी बताया है क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉलम को चेक करेगा। तो वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जो हमने पीछे 2 फंक्शन में किया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 से करेंगे क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो 20 है, और सेम वही प्रोसेस है प्रिंट करने का, बिल ऑफ स्लैब 3 इज पहली लोकेशन वाला, दूसरी वाला और तीसरी वाला। तो ये हमारे 3 मेन फंक्शन है। तो इफ वाली कंडीशन में पूरी दिखा देता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू 1 तो कास्ट स्लैब 1 को रन करो और कास्ट स्लैब 2 को रन करो। एल्स एल्स इफ अगर जो है जो हमारा डबल ए इज इक्वल टू 2 है तो कास्ट स्लैब 3 को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगर 1 और 2 के अलावा कोई भी की प्रेस की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम है वो हमारा उसको एग्जिट कर देता है, यानी कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न 0, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों को ये असाइनमेंट बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक बात याद रखें, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, बस ये है कि आइडिया लेना है, उसके बाद इसको खुद बनाना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ज़ाहिर बात है मिड टर्म एग्ज़ाम भी देना है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम भी देना है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों के लिए आसानी रह जाएगी तो एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट देखें। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटर योर चॉइस, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, तो देखें तो उसने हमें वही रिजल्ट दे दिए हैं जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं, बिल फॉर स्लैब 1 इज दिस दिस दिस,
बिल फॉर स्लैब 2 इज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो अब देखें अब रिजल्ट क्या आता है। हाँ, बिल फॉर स्लैब 3 इज, तो 4200, 4600 और 4800 जैसे असाइनमेंट में दिए गए हैं। तो अगर मैं अगली दफ़ा एग्जीक्यूट करता हूँ 1 और 2 के अलावा कोई और, फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो एज्यूम करें कि हमने ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सेलेक्ट किया है। तो अब ये देखें, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, बल्कि जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो और कोई राय देनी हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।